हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज जो है निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 25,111 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 100 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया है निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 56,828 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 340 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया बैंक निफ्टी। यानी कि वापस हमें दोनों इंडेक्स के अंदर एक नेगेटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली है। यदि हम फर्स्ट डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं तो अभी आप देखेंगे लास्ट कुछ दिनों से बैंक निफ्टी जो है एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। जहां पे देखा जाए तो अपसाइड में जो लेवल था हमारा 57,614 का, और डाउन साइड में जो लेवल है वो है 56,623 का। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे कुछ जो पॉइंट है, तो यदि आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे कुछ 990 यानी कुछ 100 पॉइंट 1000 पॉइंट की रेंज के अंदर अभी फंसा हुआ है। यानी कि देखा जाए तो लास्ट 15 से 20 दिन से एक ही दिन के अंदर सस्टेन कर रहा है, यानी एक ही रेंज के अंदर मूव कर रहा है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है इस ट्रेंड लाइन का जो लेवल है वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है। और डाउन साइड में ये लेवल जो है मल्टीपल टाइम यहाँ पे क्या क्या रिटेस्ट किया, यानी ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग अभी क्या है, सपोर्ट है डेली चार्ट पे। तो हो सकता है आने वाले दिनों में और एक दो दिन यहाँ पे एक रेंज बनाए, यानी 2 दिन यहाँ पे सस्टेन करे, फिर हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दे। यदि ब्रेकडाउन देता है तो फिर यहाँ से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जहाँ पे नियर बाय टारगेट हमारा रहेगा 55,500 से लेकर 55,000 तक का। हम टारगेट यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली फिर हमारे लिए स्ट्रॉन्ग जो लेवल रहेगा वो ये रहेगा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। फिर यहाँ से जहाँ से एक डाउनफॉल आने के बाद यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिली थी। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो हमें डेली चार्ट के अंदर ध्यान रखना ज़रूरी है। तो जरूर से आप अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे इसको जरूर से मार्क कर लीजिएगा डेली चार्ट पे। जबकि निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी अभी भी लास्ट 3 दिन से साइडवेज की मूवमेंट दे रहा है। यदि आप देखेंगे इस कैंडल के हाई और लो मार्क करते हैं तो अभी भी निफ्टी जो है इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है लास्ट 3 दिन से, यानी कि 250 का upside लेवल है और डाउन साइड में देखा जाए तो 25,088 का है लेवल है। यानी कि देखा जाए तो यहाँ से कुछ 150 पॉइंट की रेंज के अंदर अभी भी निफ्टी फंसा हुआ है। तो हमारे लिए डेली चार्ट पे लिए ये रेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ देखिए एक डाउनफॉल देखने के बाद फिर यहाँ पे एक रेंज बना रहा है। अब जिस साइड भी ब्रेकआउट देख के सस्टेन करता है उस साइड हमें फिर से एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये एक लेवल जो है ध्यान रखना जरूरी है हमें डेली चार्ट के अंदर, बैंक सॉरी निफ्टी के अंदर। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के फर्स्ट 50 मिनट के चार्ट पे और वहां देखते हैं कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है इंट्राडे सेशन के लिए। यदि आप देखेंगे प्रॉपरली चार्ट चार्ट फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो प्राइस एक्शन फॉलो आप देख रही है इस तरह से पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। यानी ये जो ट्रेंड लाइन थी वो हमारा यहाँ पे देखा जाए तो ब्रेकडाउन हुआ है और अभी डाउन साइड में यहाँ पे मूवमेंट दे रहा है। तो हमारे लिए अभी जो एक इम्पोर्टेंट जो रेंज रहेगी कल के सेशन के लिए, वो हम इस रेंज को काउंट कर सकते हैं। जो लेवल हमारे लिए अपसाइड में रहेगा अराउंड ये लेवल रहेगा, और डाउन साइड में देखा जाए तो हमारे लिए एक छोटी सी ये एक रेंज रहेगी। अदरवाइज हम इस काउंट को कर सकते हैं, इस रेंज को ले सकते हैं जहां से एक मूवमेंट देखने को मिली थी। ठीक है, तो निफ्टी यदि एग्जैक्टली हमारी रेंज के हिसाब से इसी रेंज के अंदर ओपन होती एक रेंज बनाती है और रेंज बनने के बाद एक प्रॉपर ब्रेकआउट देके प्रॉपर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो पहला टारगेट नियर बाय हमारा रहेगा 25,222 का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट अराउंड रहेगा 280 से लेके 300 तक का हम टारगेट अपसाइड के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यदि डाउन साइड में यदि ब्रेकडाउन करता है तो डायरेक्टली टारगेट नियर बाय रहेगा, वो रहेगा 25,000 का। फिर यहाँ पे देखना है कि प्राइस एक्शन कैसे मूव कर रहा है, यानी कि ब्रेकडाउन होने के बाद यदि यहाँ पे कुछ समय निकालता है, आधा घंटा 1 आवर यहाँ पे रेंज में मूवमेंट करता है, फिर जिस सारी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे वहां पे एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। तो ये कुछ लेवल्स है जो हमें ज़रूरी है कल के सेशन के लिए, इंट्राडे के लिए ध्यान रखना ज़रूरी है। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी के सामने थोड़ी सी ज़्यादा से आप देखिए वन मूवमेंट जो है डाउनफॉल देखने को मिला, यानी कि मॉर्निंग से जैसे ही ओपनिंग हुआ वहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिला हुआ है। यदि यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉलो करते यहाँ पे भी प्रॉपर जो फॉर्मेशन बना उसके हिसाब से देखा जाए तो ये जो ट्रेंड लाइन थी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ और फिर यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिला। तो हमारे लिए अभी जो एक रेंज निकल के आती है वो हम इस रेंज को काउंट करने वाले हैं डाउन साइड में, और अप साइड में डाउन साइड में ये रेंज को हम काउंट करने वाले हैं। क्योंकि मल्टीपल टाइम देखिए इसी रेंज के अंदर मल्टीपल टाइम वहाँ से अप और डाउन मूवमेंट मिली हुई है। तो हमारे लिए अभी ये रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। यानी कि एग्जैक्टली यदि इसी रेंज के अंदर ओपन होता है बैंक निफ्टी और एक रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल के ऊपर कम से कम 15-17 मिनट सस्टेन कर जाता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 57,050 का पहला टारगेट रहेगा। और यदि ये लेवल ब्रेक डाउन करके सस्टेन कर जाता है तो डायरेक्टली टारगेट हमारा फॉलो रहेगा 57,250 से लेकर 280 तक हम टारगेट देख सकते हैं।
लेकिन यदि डाउन साइड में यदि लेवल ब्रेक डाउन करके सस्टेन करता है तो पहला टारगेट रहेगा 56,700 का रहेगा, और दूसरा टारगेट नियर बाय हमारा रहेगा 56,000 का, 56,600 तक का हम टारगेट, यानी यहाँ तक का टारगेट हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये कुछ लेवल्स है जिसको देखना जरूरी है, ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ओपनिंग कहाँ होती है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पे तो हम अपनी जो प्राइस है उसको प्रॉपर फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे एक प्रॉपरली रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो हम अपनी फ्री टेलीग्राम में जो प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।